बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम मलिक ने आज कमाल ही कर दिया। उस्मा बुहारी को अपने शो में बुलवाकर ऐसी उसकी लिट्टा प्लेट की और कहा कि बीबी जो तुमसे सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो, अपनी टाटर बंद करो। अभी आप सबके साथ वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें आज आप देखेंगे कि किस तरह से नदीम मलिक उस्मा बुहारी की चित्रोल करते हैं और उस्मा बुहारी जो है वो चीखने चलाने लगती है। वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात। पार्लिमान की दीवार तोड़ी गई थी 2014 के धरनों में, और शायद पाकिस्तान में कोई बंदा जो जमहूरियत पसंद होगा जिसने उसकी सताइश की, सबने मजम्मत की थी। ये पार्लियामेंट के अंदर से घुस के किसी को गिरफ्तार करना, और वो भी स्पीकर की मर्जी और मंशा के बगैर। और स्पीकर आज के इजलास में कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा। कल रात जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो उस वक्त याद सादिक साहब कहीं सो गए थे, मेरे लिए सरप्राइज है। पार्लियामेंट के अंदर जब ऐसी सिचुएशन हो तो प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर, उनका जिम्मेदारी है कि उस वक्त एक्ट करे। क्यों नहीं किया उस वक्त एक्ट? शुक्रिया मलिक साहब, मैंने आपका जो इंट्रो है वो भी सुना, राजा साहब की बात भी सुनी। आपने जो सवाल किया उसके अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। पहले तो जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी कोई बैकग्राउंड है, उसकी कोई पस मंजर भी होगा। ये गिरफ्तारियां कोई शौकिया तो नहीं करने का किसी को शौक आया हुआ था, आखिर ये दंदना ही रहे ना इतने सालों से। और जो आपने बिल्कुल ठीक याद कराया कि अगर उस वक्त पार्लियामेंट की दीवारें गिराने से और पार्लियामेंट जो पीटीवी के अंदर जो है वो घुस के नशरियात बंद कराने, जो यकीनन बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में शायद अल्लाह माफी दे कभी होती हैं, वो करके उसको सेलिब्रेट करने के ऊपर जो है वो उसके बाद एक शख्स जो है वो मुबारक देता हुआ दूसरे को पाया जाए और उसमें से फिर बाद में एक सदर बन जाए, एक वजीर आजम बन जाए, तो वो पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है। वो भी पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है कि जब पार्लियामेंट को गैर आईनी तौर पर गैर आईनी रूलिंग देकर डिसॉल्व कर दिया जाए और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच एक मोहर भी लगा दे कि ये जो है ये गैर कानूनी काम हुआ था और आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। उसके बाद ये भी गैर कानूनी जो है गैर जमहूरी जो है वो हुआ कि पंजाब असम्बली के अंदर बाकायदा अपने गुजरात के गुंडे बुलाकर एमपीएस पे हमला कराया जाए, डिप्टी स्पीकर को मारा जाए, और ये इन तमाम जो मैं वाकयात आपको बता रही हूँ जी। लेकिन इससे ये सवाल तो यही बनता है कि क्या कल वाला वाकया जो था वो पहले वाकयात का जवाब था? जी नहीं, मैं अगर बात पूरी कर सकूं, मैं किसी की बात में इंटरप्ट नहीं करती। जी तो मुझे भी हक है। ये जो एक ये है ना कि बस जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है, उसके बाद कोई और वो नहीं कर सकता, ये नामुनासिब रवैया है। मेरी गुजारिश इसमें इतनी सी है, एक सूबे के वजीर आला का सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक जलसा गाह के अंदर आना, वहां पर आकर दूसरे सूबे के ऊपर लश्कर कशी करने की धमकी देना, गंदी और फाउल लैंग्वेज की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो इनकी आदत हो गई है। वो तो इनके शायद खमीर का हिस्सा है। वो जा नहीं सकती, मैं डर रही हूँ उस दिन से जिस दिन राजा साहब के ऊपर इनका रंग चढ़ जाएगा, अल्लाह ना करे वो दिन कभी मुझे देखना पड़े। और वो उसकी तो मैं बात ही नहीं करती। खातून साफियों के बारे में भी जो गुफ्तगू की जाए वो भी, मतलब ये कौन सी खिदमत है? फिर आपने बाकायदा उस पूरे जलसे के अंदर सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा का सीएम नहीं, वो खालिद खुर्शीद साहब का आपने सुना है क्लिप? आई होप आपने नहीं सुना होगा, जिसमें वो नाम लेकर अदारों के सरबराहों के ऊपर जो गंद बक रहा है। ये सारे वहां मौजूद थे ना, किसी एक ने रोका, किसी एक ने मना किया। इन्होंने आखिर एक मुआहिदा साइन किया था, उसके ऊपर कुछ एसओपीज लिखे गए थे। फिर पुलिस के ऊपर पथराव करना, फिर जो है वो जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको जो है वो पाँव के नीचे रोंदने के जो है वो चीजें करना, ये कौन सी खिदमत हो रही थी जमहूरियत की भी और ये रियासत पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां करना क्या दुरुस्त था आज़मा? पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये नहीं बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये है इनका क्या करें। क्यों हुआ? ये जितने भी मैं वाकयात आपको प्राइम मिनिस्टर रियाज सादिक साहब स्पीकर उस वक्त कहाँ थे? एक मिनट, जब मस्जिद के अंदर से एक एमएनए को उठाया जा रहा था, पार्लियामेंट हाउस के कमरों की तलाशी करके लोगों को पकड़ा जा रहा था, तो रियाज सादिक और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त कहाँ थे? जी बताती हूँ आपको कहाँ थे। पहली तो बात यह है कि जो मैं सारी चीजें आपको बता रही थी, उन वाकयात में एक पार्टी है जो इन्वॉल्व है। हर वक्त जब भी कोई दंगा फसाद होता है, कोई हालात खराब होते हैं, उसमें एक ही पार्टी इन्वॉल्व क्यों होती है? दूसरी बात यह है कि जब ये इनकलाबी का धमकियां दे रहे थे, हम ये कर देंगे। एक मिनट ना, प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे कल जब ये रात सारा कुछ हो रहा था? ऐसे तो नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं थाने में बैठ गई हूँ, नदीम मलिक साहब मेरे एसएचओ हैं।
सर मुझे बात तो पूरी कर लेने देना। मेरी गुजारिश ये है कि मैं लेकिन अपना जब ये सवाल का जवाब के लिए तो धमकियां इजहार दे कर रहे सकता थे, हूँ। किसी का बाप भी नहीं रो सकता, कल रात हम जब ये ये भी सारा कर कुछ हो लेंगे, रहा हम था तो उस वक्त जेल याद से सादिक जाके साहब को 15 हेल्प दिन में करना छुड़ा के चाहिए ले था। आएंगे, हम फलाना कर लेंगे। फिर ये इनकलाबी जो है फिर ये अंदर छुप के क्यों बैठ गए थे? वो जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे? बाहर आके जो है वो इनकलाब लाते ना। इनको इनकलाब लाने का 9 मई को भी शौक आया था, लेकिन आपने मेरे लेकिन सवाल वो का जो है वो जवाब नहीं इनकलाब दिया। भी नहीं आ कल सका। रात उसके जब बाद ये जो है वो पकड़ 9 धकड़ मई हो के रही गले थी में जो है वो एक पार्लियामेंट के प्रतीक करा दिया। अंदर, लोग गुजारिश ये है घुसने कि के ये इक़रार नहीं करने होना के चाहिए लिए था। उस वक्त स्पीकर साहब और बात प्राइम ये मिनिस्टर है कहाँ थे? जी वो शाइए पे थे। और जो ये स्पीकर साहब और स्पीकर साहब के ऑफिस को मैंने आज कहीं देखा, मुझे मालूम नहीं है, देखा कि शायद उनसे रब्ता किया गया था अरेस्ट से पहले। लेकिन जब ये दहशतगर्द जो है, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर जो ये हमारे तालिबान के दहशतगर्द हैं वो किसी वक्त आके अंदर पनाह ले ले पार्लियामेंट हाउस में तो ठीक हो जाएगा ना? फिर ठीक है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ये 9 मई के दहशतगर्द सारे पार्लियामेंटेरियन बना के बिठा दिए गए हैं, वो सारे पार्लियामेंटेरियन बना के बिठा दिए गए, कंपैरिजन है? कैसे नहीं है? नहीं कैसे नहीं है? अगर तालिबान जो है जीएचक्यू पे हमला करे तो वो हमला है। ये हमला करे तो जमहूरियत की खिदमत है। ये जमहूरियत की खिदमत है। अच्छा जब पंजाब असेंबली में बात होती जा रहे थे वो खिदमत हो रही थी। आजाद साहब से भी पूछ ले, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आजाद साहब आप फरमाइए, आज आप लोगों ने अपना मौका भी दिया है बाहर ने, आप कैसे देखते हैं जो कुछ हुआ इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, आज हमारी इस्लामाबाद बार कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट का एक रात को भी हमारा एक हंगामी इजलास हुआ जिसके अंदर हमने मौक़िफ़ दिया था और एक प्रेस रिलीज जारी की और जिसकी वसातत से आज डिस्ट्रिक्ट बार में स्ट्राइक भी हुई और फिर हमने 10:30 बजे प्रेस टॉक की तीनों बॉडीज़ ने, जिसके अंदर हमने ये मुतालबा किया कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त लॉलेसनेस है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ है, हम उसके खिलाफ है। हमने काले कोर्ट के साथ हमने इजहार यकजहती किया। अपार्ट फ्राम पॉलिटिकल एफिलिएशंस, किसी भी वकील की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन जैसे कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना इस मुल्क के अंदर एक रिवाज बन गया था। इसी तरह हमारे एक वकील साहब जो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर रहे, ठीक है, वो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे और वो हमारे मेंबर इस्लामाबाद बार कौंसिल है, सीनियर मेंबर है, वेल रिनाउंड लॉयर है पाकिस्तान के। इसके साथ बैरिस्टर गोर साहब हमारी बार के मेंबर है। इसके साथ शेर अफजल मरवत साहब, वो सीनियर लॉयर भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी। उनको जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया और उनको अरेस्ट किया गया है और उन केसेस के अंदर आज मैंने वो रिमांड भी अपोज किया बतौर सदर, चूंकि हमारे काले कोर्ट का। जज साहब ने उनको 8 दिन का रिमांड कैसे दिया? क्या किया था उन्होंने? उनके पास कोई बम शम था क्या? देखिए उसके अंदर सेक्शन कितने लगे हुए हैं, उसके अंदर 780 ये भी लगा हुआ, यही तो पूछा ना, 395 भी लगा हुआ है। इस पे तो गुलाम हुसैन केस जो 2020 देखिए ये तो लगाने वालों के उसके अंदर क्या है कि जी शुएब शरीफ पे ये एलिगेशन था कि इनकी इमा पे कहा गया कि जी ये आप कंटेनर हटा दें और फला। वो जलसे में मौजूद है, 6:30 बजे वकूआ हो रहा है, 7 बजे तक एनओसी का टाइम था। आज हमने यही बात किया कि पार्लियामेंट का सेशन हो रहा हो, पार्लियामेंट इन सेशन हो, असेंबली भी मौजूद है, स्पीकर साहब, यही इजलास चल रहा है अभी, क्या उसके अंदर पुलिस अंदर घुस सकती है पार्लियामेंट? बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को अगर आपने अरेस्ट करना है तो इनका रूल जो 106 है, जो वहां पे रूल्स ऑफ बिजनेस है पार्लियामेंट के, विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप एंटर भी नहीं हो सकते। क्या स्पीकर की परमिशन के बगैर पार्लियामेंट के प्रेमिसेस के अंदर कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी दाखिल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। कैसे दाखिल हुई? ये देखें, ये तो पार्लियामेंट की तौहीन है। दाखिल कैसे हुई? ये आप देखें ना, होने वाले तो फिर पता नहीं क्या और उस करते वक्त स्पीकर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ थे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ हुआ है बिल्कुल गैर आईनी हुआ है, गलत हुआ है और पार्लियामेंट के लिए और पार्लियामेंट की तौहीन है। हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। आज इनके साथ हो रहा है, हम इनके साथ करें, कल किसी और के साथ होगा, हम उनके साथ होंगे। लेकिन हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा था कि काले कोर्ट के साथ हम, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपको कोई आवाज कट गई थी, पहले दोबारा आपकी तरफ आ ऐसा नहीं होने। तो गाइस आपने देखा कि नदीम मलिक ने आज किस तरह से उस्मा भारी की चित्रोल की और उस्मा भारी से कहा कि बीबी जो तुमसे सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। और आप देख रहे हैं कि उस्मा भारी जो है वो सिर्फ इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों को बुरा भला कहने लगी हुई है, लेकिन नदीम मलिक ने भी फिर आज कमाल कर दिया। उस्मा भारी की टट्टर जो है वो बंद कर दी, कहा कि बीबी तुम हर दफ़ा अपनी पार्टी की चपलूसी करती हो, जो सवाल कर रहा हूँ सिर्फ उसी का जवाब दो, जो सही है वो बताओ, जो गलत है उसके बारे में बात करो। तो आपने देखा कि जब नदीम मलिक ने आईना दिखाया उस्मा भारी को तो उस्मा भारी जो है वो फिर चीखने चिल्लाने लगती है और हमेशा से इसका यही काम है कि सीधे सवाल का इसने कभी सीधा जवाब नहीं दिया। तो गाइस आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया।
किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।